राजू और उसकी माँ एक गांव में रहते थे। उनके घर में एक गाय थी। वे गाय के दूध से होने वाली आय पर गुजारा करते थे। समय बीतता गया और गाय बूढ़ी हो गई। उनकी आमदनी बंद हो गई। माँ ने राजू से कहा, बेटा अब हम कैसे रहेंगे? राजू ने कुछ देर सोचा और कहा, माँ मैं अपनी गाय बेच दूंगा। उससे हमें जो भी पैसा मिलेगा मैं उसका इस्तेमाल दूसरे व्यवसाय में करूंगा। उसके बाद राजू गाय बेचने चला गया। वह गांव-गांव जाता है, लेकिन बूढ़ी गाय को खरीदने के लिए कोई राजी नहीं होता। वह एक गांव पहुंचता है और एक बूढ़े आदमी को देखता है। वह गाय खरीदने के लिए राजी हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें इस गाय के बदले में 7 बीज दूंगा। जब तुम इसे लगाओगे तो यह अगली सुबह आसमान को छू लेने वाला पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ को चढ़ जाना और आसमान में चले जाना। गाय से छुटकारा पाने के लिए उसने उसे 7 बीजों के लिए बेच दिया। वह 7 बीज लेकर घर आया। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी मूर्खता पर उसकी माँ को गुस्सा आ गया। उसने उस बूढ़े आदमी की बात मानी और अपने बगीचे में बीज बो दिए। अगली सुबह पेड़ आकाश तक लंबा हो गया। राजू तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगा। आखिर में वह आकाश में पहुंच गया। उसने वहां एक बड़ा महल देखा। वह महल में दाखिल हुआ और इधर-उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिला। एक परी ने आकर उससे पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? राक्षस अब आकर तुम्हें खा जाएगा। राजू ने कहा, परी बहन मैं धरती से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। परी ने कहा, राक्षस यहाँ कभी भी आएगा। तुम्हें महल में कहीं छिप जाना चाहिए। राक्षस खाने के बाद सो जाएगा। तुम उसके बिस्तर के पास जाना। बिस्तर के नीचे एक पत्थर होगा। जब तुम पत्थर को हिलाओगे तो तुम्हें सोने की थैली मिलेगी। तुम वह लेकर जल्दी से धरती पर चले जाना। इतना कहकर परी गायब हो गई। उतने में ही उसे राक्षस के पास आने की आवाज सुनाई दी। वह महल में छिप गया। राक्षस ने महल में प्रवेश किया और मानव की गंध महसूस की। राक्षस ने चारों तरफ महल में देखा पर राजू नहीं मिला। उसने खाना खाया और जल्दी सो गया। छिपा हुआ राजू अब बाहर आया। वह राक्षस के बिस्तर के पास गया और पत्थर को हिलाया। उसने सोने की एक थैली देखी। उसे लेने के बाद वह जल्दी से पेड़ के पास गया। पेड़ के नीचे उतरकर वह अपने बगीचे में आया। नीचे उतरते ही पेड़ गायब हो गया। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने उसकी प्रशंसा की। माँ और बेटा दोनों अब खुशी से रहने लगे।